बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स की अगर हम बात करते हैं ना, तो जो सबसे मेन डिफरेंस की बात करें तो दो डिफरेंस होते हैं इसके अंदर मेन। क्वेश्चन की टाइप अगर देखते हो तो बेसिक में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़े इजी रहते हैं, और अगर आप जाते हो स्टैंडर्ड मैथ्स पे तो थोड़े क्वेश्चन हमारे वहां पर टफ हो जाते हैं। राइट, नाम ही है ना बेसिक और स्टैंडर्ड। दूसरा सबसे मेन जो डिफरेंस होता है कि बेसिक है तो ओनली बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, सिंपल क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल। लेकिन अगर बात आएगी स्टैंडर्ड मैथ्स की तो वहां पर एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स। ठीक है, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस रहेंगे, आपको क्वेश्चंस को करने से पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, डायरेक्ट नहीं होता है। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट लेवल क्या रहता है। जो बच्चे क्लास 10th के अंदर बेसिक मैथ्स लेते हैं उनको 11th और 12th में मैथ्स नहीं मिलता है, फिर वो आगे मैथ्स नहीं ले सकते हैं, उनका मैथ्स से कनेक्शन यहीं से कट हो जाएगा। राइट, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आगे किसी मैथ्स की फील्ड में आपको जाना है, 11th 12th में आपको मैथ्स ऑप्ट करना है, तो आपको स्टैंडर्ड मैथ्स ही लेना पड़ेगा। ठीक है, और 11th 12th में मैथ्स चाहते हो तो स्टैंडर्ड लो, नहीं चाहते हो तो आप बेसिक ले लो, चलेगा। ठीक है, लेकिन इसके कुछ प्लस और माइनस भी रहेंगे, है ना, आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी रहेंगे। एक बच्चा मैथ्स ले रहा है, एक नहीं ले रहा है, कुछ तो डिफरेंस रहेगा। फिर आती है बात आगे कि फ्यूचर की बात करें ना, तो जो बेसिक मैथ्स है उसका फ्यूचर में बहुत ही लिमिटेड स्कोप रहता है, यानी मैथ्स की फील्ड आपके लिए बंद हो जाती है। राइट, तो आप मैथ्स से जुड़ी हुई कोई भी फील्ड को ओप नहीं कर पाओगे आगे। और स्टैंडर्ड मैथ्स में हमारा जो वाइड फ्यूचर स्कोप रहता है कि आप नॉन मेडिकल लेना चाहते हो आगे, बिना मैथ्स के नहीं होता वो, है ना, पीसीएम लेते हो आप। सेम इस तरीके से कॉमर्स विद मैथ्स है, कॉमर्स विद मैथ्स या नॉन मेडिकल आपको तब मिलेगा जब आप स्टैंडर्ड मैथ्स लोगे। ठीक है, अगर आपको कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेना है तो आप ले लीजिए बेसिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा इसमें। लेकिन सोच समझ के लेना कि अब 10th क्लास तक के मैथ्स का माइंड ही रह जाएगा आपका अगर आप बेसिक लेते हो। ठीक है, आप देखते हो कि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, वहां पर आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम में बच्चा आ जाता है ना। तो ये सोच के लेना है। अब नेक्स्ट लेवल पर अगर हम आते हैं सजेशंस की बात, जो जिस पर्पस के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, सजेशंस क्या होता है कि एज ए टीचर मैं तो आपको ये बोलूंगा कि भाई दोनों का सिलेबस तो सेम ही है, कोई टीचर आपको अलग से बेसिक मैथ्स या स्टैंडर्ड मैथ्स की नहीं पढ़ाएगा, सेम सिलेबस रहता है दोनों के अंदर, सेम बैच में बिठाकर ही आपको पढ़ाया जाता है। तो भाई जब पढ़ना ही सेम है, स्टैंडर्ड और बेसिक के बच्चे एक साथ ही पढ़ रहे हैं, जब सेम बुक है, सेम सिलेबस है, सेम बैच है, तो क्यों आप बेसिक मैथ्स में जा रहे हो? तो आप स्टैंडर्ड मैथ्स लीजिए, ज्यादा डिफरेंस तो क्वेश्चन में नहीं रहता है। ठीक है, तो अगर आप मेरी राय मानेंगे तो आप लेके चलिए स्टैंडर्ड मैथ्स, कि आपका जो फ्यूचर में आपका मैथ्स का स्कोप हमेशा के लिए ओपन रहेगा। कभी माइंड चेंज हो जाए, आगे जाके आप मैथ्स में थोड़े अच्छे हो जाओ, तो फिर अगर स्टैंडर्ड होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बेसिक होगा तो भाई आपका तो ऑप्शन वैसे ही कट हो जाएगा ना। तो अब ऑप्शन है आपके पास। चलिए लास्ट में आप बताइए कि आप कौन सा मैथ्स ले रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि आप कौन सा मैथ्स ले रहे हो। राइट।